हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाओ कंपटीशन में फर्स्ट आता है एंड अपना सारा सामान अपने दोस्त को थमाकर शाओतू का हाथ पकड़ के चला जाता है। देन एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि चाओ इसे कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। शाओतू कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो इसे मालूम हो जाता है कि शाओतू इसे ही सुनना चाहती है। ये इसे बताता है कि देखो, हम दोनों बचपन से एक साथ हैं, हम दोनों को एक दूसरे की कमियों का पता है, तो क्यों ना हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं। तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा एंड ना ही मुझे, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स का पता है। 我喜欢你。 चाओ इसका जवाब मांगता है जिस पे शाओ तो कहती है कि पहले कल कंपटीशन में तुम्हारा रिजल्ट आने दो, बाद में बताऊंगी। जिस पे चाओ कहता है कि ठीक है, फिर एडवांस में मुझे कुछ लकी चार्म तो मिलना चाहिए ना। एंड लकी चार्म के बाद ये कंपटीशन जीत जाता है, जिसके बाद ये अपनी फ्रेंड्स को जाके बताती है कि अब हम दोनों डेट कर रहे हैं। जिस पे इस बेचारे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन इसकी फ्रेंड से समझाती है कि सिर्फ चाओ थोड़ी ना रह गया है, दुनिया में और भी बहुत सारे लड़के हैं। चाओ के दोनों फ्रेंड्स रो रहे थे कि यार हमें पता नहीं हमारी गर्लफ्रेंड कब मिलेगी, इसे भी मिल गई। जिस पे चाओ कहता है कि तुम ऐसे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, शाओतू तो बनी ही मेरे लिए है। हुईजिन से कहती है कि अरे तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, फिर भी 1-1.5 घंटा हो गया, तुमने एक दूसरे को मैसेज तक नहीं किया। जब शाओतू चाओ के साथ जाती है तब भी इसे अपने साथ बुला लेती है, जिस पे कहती है कि अरे तुम डेटिंग कर रहे हो, फर्स्ट डे है तुम्हारा, तब भी वहाँ पे मुझे बुला रहे हो। चाओ भी अपने फ्रेंड को बुला लेता है। रुईजिन कहती है कि तुम दोनों तो कपल्स की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे हो, चलो हम दोनों एक्टिंग करके दिखाते हैं। देन रुईजिन इसे खाना देती है। एनी कहता है कि तुम अगर मुझे कुछ भी दो, मैं सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। 好吃。 देन रुईजिन से बोतल नहीं खुलती, फिर ये इसे देती है एंड ये खोल के दिखाता है। 好会拧瓶盖哦！我倒是挺 जिस पे शाओ तो सोचती है कि यार मुझसे चोचले नहीं होने वाले। रुईजिन इसे सलाह देती है कि यार हमेशा ये ऐसे ही कपड़े पहना करोगी क्या, अब तो तुम डेट भी कर रही हो तो कभी स्कर्ट वगैरह भी डाला करो। जिस पे ड्रेस तो डाल के आ जाती है, लेकिन बिना किसी सेंस के साथ। जिस पे चाओ इसे कहता है कि ये कोई नया फैशन है क्या। शाह तो इसके सामने एक्ट करती है जैसे इससे ढक्कन नहीं खुल रहा एंड इसे खोलने को बोलती है। एंड जब ये खोलता है 哇，谢谢。 जिस पे चाओ से कहता है अब बस भी करो तुम्हारी एक्टिंग। शाह तो कहती है कि वैसे हम सच में ही कपल्स की तरह बिहेव नहीं करते जैसे ड्रामाज में होता है। जिस पे चाओ से कहता है कि अच्छा, तो ड्रामा में क्या ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है। ये कुछ कर पाते इससे पहले ही एक डॉगी बहुत ज़ोर से भौंकता है। शाओतो और ये जा ही रहे थे कि शाओतो के पास जेसवान का फ़ोन आता है, जिससे कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ तो नहीं हो ना। जिन्होंने सोचती है कि शायद इसके पास चाओ का फ़ोन आया होगा, पर मुझसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी। देन चाओ इसे मिलने के लिए बुलाता है। चाओ ने एक ट्रिप तैयार करी थी, लेकिन ये इसे बताती है कि नहीं, मेरे कुछ प्लान्स हैं, मैं किसी के साथ बाहर जा रही हूँ। चाओ से पूछता है कि कौन है वो, तो ये नहीं बताती। चाओ से पूछता है कि लड़की है लड़का, इतना तो बता ही सकते हो। जिस पे वो कहता है कि एक लड़का है एंड इसे कुछ बिना बोले ही चली जाती है। चाओ को लगता है कि कहीं वो जिहान तो नहीं, इसलिए जिहान से फ़ोन करके पूछता है कि तुम कंट्री में वापस आ गए हो क्या। जिहान बताता है नहीं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जिस पे चाओ फ़ोन काट देता है। जिन्होंने इससे कहती है कि तुम चाओ के साथ क्यों नहीं हो, तो ये बताती है कि मेरी ना उसके साथ लड़ाई हो गई। जिस पे जिन्होंने कहती है कि अभी तो तुम्हारे रिलेशन को 1-2 दिन ही हुए हैं, अभी से लड़ाई। तभी यहाँ पर चाव आ जाता है। वैसे तो इससे अच्छे से हाय बोलती, लेकिन अभी इसने अपनी फ्रेंड को बोला था कि इन दोनों की बहस हो गई है, इसलिए ये इसके साथ ऐसे ही एक्ट करती है। चाव को एक फ्रेंड से बताता है कि कहीं वो तुमसे बोर तो नहीं हो गई। जिस पे सोच तभी शाओतू का इसके पास मैसेज आती है, जो इसे 6 बजे मिलने के लिए बुलाती है। यह सोचता है कि कहीं शाओतू इसे ये ना बोले कि यार देखो, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ वो फील नहीं आ रही, इसलिए हम दोनों का ब्रेकअप होता है। तभी शाओतू अपनी फ्रेंड को आके बताती है कि पता है, चाओ ने मुझे धोखा दिया, वो एक लड़की के साथ बाहर घूम रहा है। इस पे चुनरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नहीं कहती है कि मैं अभी उसे बताती हूँ। ये यहाँ पर माइक लेकर पहुँच जाती है एंड जब चाओ को एक लड़की के साथ देखती है तो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और चीटर। बट तभी ये देखती है कि चाओ और किसी के साथ नहीं बल्कि जेसवान के साथ यहाँ था एंड जेसवान इसे यहाँ पर प्रपोज करने के लिए आया था एंड उसकी ये सारी प्लानिंग चल रही थी, जिसमें उसने शाओतू को इन्वॉल्व कर रखा था।
अब जैसे कि ये ज्योग्राफी का स्टूडेंट था तो इसे उसी भाषा में उसी तरीके से प्रपोज करने में लगा हुआ था, लेकिन जिनरुई से रुका नहीं जाता। नहीं बोल देती है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जबकि अब तक जेसवान ने से प्रपोज किया भी नहीं था। इसे कहती है कि चलो तुम हमारी यूनिवर्सिटी में पहली बार आए हो तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी घुमाती हूँ। जिनरुई इसे फ्लावर्स दूसरे हाथ में पकड़ने को बोलती है क्योंकि इसे जेसवान का हाथ पकड़ना था। ये दोनों घूम ही रहे थे कि शाओतू के पास उसकी मॉम का फ़ोन आता है, जो चाओ को इसके पास देखकर पूछती है कि क्या तुम दोनों एक साथ हो गए हो। शाओतू कहती है कि नहीं मॉम, हम बस घूमने आए थे। एंड इसके पापा कहते हैं कि इतना भी साथ में मत रहा करो, लोग तुम्हारे बारे में गलतफहमी पाल लेंगे। जिसके बाद चाओ शाओतू से पूछता है कि तुमने पेरेंट्स को बताया क्यों नहीं। एंड शाओतू से कहती है कि तुम्हें तो पता है ना मेरी मॉम का, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो बोलने लगेंगी कि जल्दी शादी कर लो, और अगर शादी ना करो तो सगाई तो कर ही लो, हम उन्हें टाइम आने पर बता देंगे। जिनरुई से पूछती है कि तुम मेरे प्यार में कब पड़े, तो ये से बताता है कि जब मैंने वो तुम्हें ग्लोब दिया था वो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था एंड उस पर कुछ लिखा भी था। ग्लोब तो इसके घर रखा हुआ था। ये अपनी मॉम से पूछती है कि उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या। इसकी मॉम इसे बताती है कुछ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जिसे जब ये अपने लैपटॉप में सर्च करती है तो एक प्यारा सा आइलैंड आया था, वो भी हार्ट शेप का। एंड जेसवान ने इसे इसी जगह पे बुलाया है। आज जब ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे तो अपने पेरेंट्स के सामने तो नहीं, लेकिन अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने रूममेट्स के सामने तो ये सब कर ही सकते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये अब दोनों अपने घर आ चुके थे। सुबह सुबह शाओतू इसे उठाने के लिए आती है। ये ना उठने की एक्टिंग कर रहा था, जिस पे ये कहती है कि मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ क्योंकि तुम तो सो रहे हो ना। तभी ये उड़ जाता है। इन दोनों का रोमांस चालू हो गया था, लेकिन ये भूल गए थे कि ये घर पे आ गए हैं। एंड तभी चाओ के पापा यहाँ पर आ जाते हैं। शाओ तो एकदम से एक्टिंग करती है जैसे कि इन दोनों की फाइटिंग हो रही है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।